दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज आपको पंजाब के बरनाला शहर में ऐसी कंपनी के पास लेकर के आ गया हूं जो अपने किसानों के लिए, किसानों की ज़रूरत को समझते हुए उनके लिए नए नए प्रोडक्ट जो है वो बनाती रहती है। जैसे कि किसान हार्वेस्टिंग करता है, हार्वेस्टिंग के लिए उसे ज़रूरत होती है हार्वेस्टर की। अब हार्वेस्टर में दिक्कत क्या आती है, बड़े हार्वेस्टर तो किसान को कहीं से मिल जाते हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती है, लेकिन जब छोटे हार्वेस्टर की बात आती है तो बहुत सारी कंपनियों के पास में अवेलेबल हो ही नहीं पाता है या स्पेसिफिक मॉडल नहीं मिल पाता है। तो उस सारी समस्या का समाधान आज की वीडियो में आपके लिए लेकर के आ गया हूं कि आप एक छोटे किसान हैं, आपको अपना खुद का काम करना है या आपको करना है भाड़े का काम, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। वाइड रेंज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो खड़ी हुई है। इसके अलावा भी कंपनी के पास और मॉडल भी आपको मिल जाएंगे। यानी कि मैं आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूं तो 8 फीट कटर बार से लेकर के 14 फीट कटर बार तक की जो कंबाइन हार्वेस्टर हैं वो कंपनी बनाती है। अब इनके फीचर्स के बारे में जानने से पहले कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मैं आपको बताता हूं। ऐसा नहीं है कि आपको सिंपल यही कंबाइन मिलेगी, इसके अलावा कंपनी ने 2-in-1 मॉडल भी लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, गेहूं के सीज़न में कई बार क्या होता है कि गेहूं की कटाई कुछ किसान भाई इस वजह से नहीं करा पाते क्योंकि उन्हें ज़रूरत होती है भूसे की, और कई किसान भाई ये समझते हैं कि ये जो कंबाइन है वो भूसा नहीं बनाती है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कंपनी ने ऐसी कंबाइन लॉन्च कर दी है कि जो आपका एक साथ में गेहूँ भी काटेगी, अनाज भी निकालेगी और साथ साथ भूसा बनाने का भी काम करेगी। यानी कि इन्वेस्टमेंट भी किसान का कम होगा और काम भी दोनों एक साथ हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कंबाइन से पहले वो अपनी गेहूं की कटाई कराए फिर उसके बाद में रीपर बुला करके भूसा बनवाए, तो बड़ी सिरदर्दी हो जाती है, किसान की अगली फसल भी लेट हो जाती है। तो उसका भी समाधान आज की वीडियो में आपके लिए लेकर के आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं और इसके फीचर्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा मैं। साथ ही साथ आपको जानकारी दूंगा कि क्या फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या आप इसको फाइनेंस के ऊपर ले सकते हो, क्योंकि हर किसान भाई का बजट उतना नहीं होता कि 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट वो एक साथ कर पाए। तो फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। साथ ही साथ जिक्र करेंगे कि क्या ये जो मशीनें हैं ये सब्सिडी के ऊपर अप्रूव्ड रहने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं फ्रंट से। सबसे पहले आप देखोगे इसके अंदर जो कटर बार है ये 8 फीट का कटर बार है। जैसा मैंने आपको बताया कि 8 फीट से लेकर के 14 फीट तक के कटर बार की जो कंबाइन हार्वेस्टर है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये जो कटर बार है ये फिक्स्ड टाइप का कटर बार है, यानी कि ये एक ऐसा मॉडल है, इतना पॉपुलर मॉडल हुआ, किसानों ने इसको इतना प्यार दिया क्योंकि ये जो मॉडल है ऐसा मॉडल है कि किसान कहीं पर भी छोटे रास्तों में आसानी से इसको लेकर के जा सकता है। इसके कटर बार को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हटा करके ट्रॉली के जैसे पीछे उसको लगाएं या साइड में लगाएं, क्योंकि रास्ते संकरे होते हैं, छोटे रास्ते होते हैं। तो आप इसको हर तरीके के क्षेत्र में चला सकते हैं। जहाँ पर रास्ते छोटे हैं, ट्रैक्टर आपका ट्रॉली के साथ में निकल जाता है, वहाँ पर ये कंबाइन भी आपकी बड़ी आसानी से निकल जाएगी। और आपका जो काम है वो लेबर से आप कराते हैं तो घंटों का, कई दिन का काम उसको ये कुछ ही मिनटों में करके देने वाली है। यहाँ पर ये एक स्पेशल कटर बार रखा हुआ है दोस्तों, ये भी 8 फीट का ही कटर बार है। ये है मेज कॉर्न हेडर, यानी कि ये केवल कटर बार आपको चेंज करना है, इसके साथ में आप मक्का की भी कटाई कर सकते हैं। तो आपकी समस्याओं का समाधान पूरा ही लेकर के आ गया हूं। और ऐसा नहीं है कि मक्का की कटाई कर सकते हैं, ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है मल्टी क्रॉप रहने वाला है। मक्का की कटाई कर सकते हैं, गेहूं की कटाई कर सकते हैं, धान की कटाई कर सकते हैं, मूंग की कटाई कर सकते हैं, उड़द की कटाई कर सकते हैं, तमाम तरीके की जो फसलें हैं सभी की कटाई आप इसके साथ में कर सकते हैं। तो आप इन कंबाइन हार्वेस्टर को ये भी कह सकते हो कि ये मल्टी क्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर दोस्तों आपके लिए रहने वाले हैं। अब इसके फीचर्स की बात आपको मैं बताऊं तो इसके अंदर आप देख रहे हो जो इसके अंदर ये रील टाइप है, इसके अंदर 6 रील वाला जो रीपर है ये आपको देखने को मिल जाता है। जो काम है वो ज़्यादा सफाई के साथ में करता है। साथ में यहाँ पर क्या किया कंपनी ने, एक फ़ैन यहाँ पर लगा दिया, जिसका फ़ायदा क्या होता है, कोई भी मेरा किसान भाई चला रहा होता है तो उसके ऊपर धूल बहुत ज़्यादा जाती है, वो परेशान हो जाता है ऊपर धूल से। तो उसका समाधान भी यहाँ पर कंपनी ने कर दिया है, क्योंकि हर किसान भाई AC कैबिन वाली कंबाइन अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो उसके लिए समाधान ये कर दिया है कि यहाँ पर ये जो फ़ैन लगा दिया ये धूल को नीचे की तरफ दबाने का या इधर उधर फेंकने का काम करेगा, जिससे कि वो डायरेक्टली ड्राइवर के ऊपर नहीं जाएगी या मेरे किसान भाई के ऊपर नहीं जाएगी। तो किसान भाई बिल्कुल सेफ एंड साउंड इसके साथ में रहने वाला है। अब बात कर लेता हूं दोस्तों इसके इंजन की। तो इसके अंदर लगाया गया है 74 HP का BS4 इंजन, जो कि आप कह सकते हो गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स को फुलफिल करता है। ऐसा कि नहीं है कि ओल्ड टेक्नोलॉजी वाला इंजन डाल दिया हो, तो अपडेटेड इंजन इसके अंदर डाला गया है, जिसकी जो फ्यूल खपत है यानी कि डीजल कंजप्शन है वो आप कह सकते हो कि 6 से 6.5 लीटर के आसपास रहने वाली है। डीजल कंजप्शन डिपेंड करती है दोस्तों आप लोगों के ऊपर कि आप उसको कितना चलाने में सक्षम हो, किस कंडीशन में चला रहे हो, खेत आपका नरम है या बिल्कुल प्रॉपर सूखा है। तो डीजल खपत वहाँ पर थोड़ा सा जो है वेरी करने वाली है। इसका जो काम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। 1 घंटे के अंदर आपको 1 से 1.5 एकड़ की कटाई करके ये देने वाली है। वो भी डिपेंड आप लोगों के ऊपर करेगा कि आप इसको चलाने में कितना ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो आप कटाई भी इसके साथ में अच्छी खासी जो है वो कर सकते हैं। इसका जो अगला फीचर है वो मिल जाता है इसके अंदर डबल थ्रेसर। डबल थ्रेसर का फ़ायदा क्या होता है कि जो अनाज है उसको ज़्यादा सफाई से ये
निकालती है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि जैसे खेत सूखा है तो ज़्यादा स्पीड में भी हम किसान भाई उसको चला लेते हैं मशीन को, तो अनाज की क्वालिटी वो कहीं पर उसके अंदर कूड़ा करकट जो है वो रह ही जाता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर डबल थ्रेशर टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ किया गया है। आगे के जो टायर्स इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं MRF के टायर हैं, जो कि 15/9/28 के देखने को मिलेंगे। जो पीछे के टायर्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर पीछे के टायर 750/16 के देखने को मिलने वाले हैं। इसके अंदर आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाएगा, क्योंकि कई किसान भाइयों को ज़रूरत पड़ जाती है 4 व्हील ड्राइव की। कीचड़ में या उस तरीके की सिचुएशन आ जाती है तो कंबाइन फंस जाती है, तो कंबाइन आपकी फंसे ना, आपको कोई दिक्कत कटाई करते हुए ना आए, तो 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आपको सभी मॉडल में देखने को मिलने वाला है। चाहे हम G60 की बात कर रहे हैं, G60S की बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं पानेसर SC9500 की। हर एक चीज़ को बड़ा शानदार तरीके से डिज़ाइन करके इसके अंदर डाला गया है, चाहे वो इसकी लाइट्स हों या इसके और कुछ फीचर्स हों। लाइट भी इसके अंदर आप देखोगे तो प्रॉपर LED लाइट्स इसके अंदर दी गई हैं, पीछे की बैक लाइट भी और फ्रंट की जो हेडलाइट है वो भी। जो इसके कुछ पार्ट होते हैं जिनकी ज़्यादा घिसाई होती है, ज़्यादा घिसाई वाले जो पार्ट होते हैं उनको डिज़ाइन किया गया है दोस्तों हाई कार्बन स्टील के साथ में, जिससे कि उनकी जो एक तरीके से मैं अगर कहूँ लाइफ है वो अन्य कंबाइन की तुलना में ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। एयर टैंक भी इसके अंदर दिया गया है, जिसका फ़ायदा क्या होगा कि डायरेक्टली पाइप लगाकर आपको सीज़न के बाद इसकी सफाई करनी है, सीज़न के टाइम पर भी कई बार सफाई करनी होती है, हमें दूसरी फसल की कटाई करनी है, तो बड़ी आसानी से कर सकते हो, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सारे ही कंट्रोल आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा 2 LED लाइट्स इसके ऊपर भी दी गई हैं, ताकि आगे का दायरा आपको प्रॉपर दिखे। नाइट वगैरह में भी अगर आप इसके साथ काम कर रहे हैं तो बड़ी आसानी से कर पाएँ, क्योंकि कई कंबाइन हार्वेस्टर में मैंने देखा है किसान अलग से लाइट वगैरह फिटिंग कराते हैं, क्योंकि जो सीज़न होता है ना किसी भी फसल का वो बड़ा छोटा सीज़न होता है। अगर उस सीज़न में भी आप लोग फ्री रह जाएं या खाली रह जाएं, काम ही ना कर पाएँ, तो कहाँ से किसान भाई पैसा जो है वो बचत कर पाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों का जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि खास ख्याल कंपनी ने यहाँ पर रखा है। और एक और चीज़ इसके अंदर कमाल की आपको देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर आप देखोगे तो जो इसका थ्रेसर है उसकी RPM की रीडिंग लेने के लिए सेंसर लगा हुआ है। कई बार किसान को ये नहीं पता चल पाता जो इसको चला रहा होता है कि मेरा थ्रेसर किस स्पीड में चल रहा है, तो उस स्पीड को सेंसर ये इंडिकेट करके आपको आपके सामने ही दिखाएगा, डैशबोर्ड में दिखाएगा पूरे कि कितनी स्पीड पर आपका जो थ्रेसर है वो वर्क कर रहा है। तो बिल्कुल परेशान इसके साथ में नहीं होना है, बड़ी आसानी से आप इसके साथ काम कर सकते हो। इसके अलावा जो मॉडल आप देख रहे हो ये 9500 जो कि 14 फीट के कटर बार के साथ में दोस्तों आता है, ये रेगुलर मॉडल है दोस्तों। इसके अंदर आपको 18/4/30 के टायर मिल जाते हैं। और इसके अंदर जो इंजन लगाया गया है वो 133 HP का BS4 इंजन लगाया गया है, जिसकी डीजल खपत लगभग 8 से 9 लीटर के आसपास रहती है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि डीजल खपत आपकी वेरी करेगी खेत के हिसाब से और ड्राइवर के चलाने के हिसाब से। बाकी इसके अंदर भी आपको 4 व्हील ड्राइव का वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, फीचर्स आपको सेम मिलेंगे। इसके अंदर गियर बॉक्स के बारे में बात हम जरूर करेंगे, क्योंकि जो गियर बॉक्स है वो जो इस कंबाइन में हार्वेस्टर में लगा हुआ है बड़ी वाली में जो रेगुलर मॉडल है, उसी सेम गियर बॉक्स का यूज़ कंपनी ने इस छोटे मॉडल में भी किया है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि दिखने में तो छोटी है, लेकिन जो पार्ट्स इसके अंदर लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं सीधा बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के, तो आपको मेंटेनेंस वाली दिक्कत इसके साथ में बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अगर मैं इसके अनाज टैंक की कैपेसिटी की बात कर लेता हूँ तो तकरीबन 10 कुंटल के आसपास का इसके अंदर अनाज टैंक की कैपेसिटी आपको मिल जाती है। वहीं पर अगर इसकी मैं बात कर लेता हूँ तो इसके अंदर आपको लगभग 18 से 20 कुंटल की जो अनाज की कैपेसिटी है वो देखने को मिल जाती है। बाकी इसका जो डिज़ाइन है, जो फिट एंड फिनिश है, वो आप सारी मॉडल्स की देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगी। चाहे हम इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, चाहे हम बात कर रहे हैं इसकी पेंट की क्वालिटी की, तो हर एक चीज़ का कंपनी ने खास ख्याल रखा है, जिससे कि सालों साल मशीन चले। किसान जैसे धूप में, बरसात में, छाया में खड़ा कर देता है, उसका पेंट जो है पपड़ी बन करके उतर जाता है या फेड हो जाता है, वो वाली दिक्कत लंबे टाइम तक आपको देखने को ना मिले। तो दोस्तों अब बात आ जाती है, इतने बड़े हार्वेस्टर कंबाइन हार्वेस्टर हैं, प्राइस भी लगभग लाखों में होती है, 20-25 लाख के आसपास इनके जो है बजट चला जाता है। बाकी प्राइस के लिए मैं आपको शुरुआत में बता करके चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कंपनी को कर सकते हैं, एग्जैक्ट प्राइस की जानकारी आपको वहीं से मिलेगी दोस्तों। लेकिन अब बात हम करेंगे कि अगर 20 से 25 लाख का बजट इन्वेस्टमेंट होता है तो किसान के पास में उतना बजट नहीं होता कि वो एक साथ आप लोग इतना बजट इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। तो यहाँ पर आपको कंपनी क्या प्रोवाइड कराती है, इन सारे ही मॉडल्स के ऊपर, चाहे 9500 की बात कर रहे हैं या G60 की बात कर रहे हैं या बात कर रहे हैं G60S की, तो सारे ही मॉडल्स के ऊपर फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है, यानी कि लोन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। आपको 90 से 95% लोन इन मशीनों के ऊपर मिल जाएगा। यानी कि मोटा माटी अगर हम एक अंदाजा लेकर के चलें, अगर 20 लाख की कंबाइन हार्वेस्टर है तो तकरीबन आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 2 या 2.5 लाख के आसपास में, या अगर 95% हो जाता है तो 1-1.25 लाख के आसपास में आपको मात्र इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बाकी का सारा जो लोन है वो बैंक से हो जाएगा। और कमाल की बात क्या है कि सारे ही बैंक से जो लोन फैसिलिटी है वो अवेलेबल हो जाती है, चाहे
चाहे स्टेट बैंक हो या प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी बैंक हो, तो आप आसानी से इनके ऊपर जो लोन है वो भी करा सकते हैं। उसके बाद में पॉइंट आ जाता है सब्सिडी वाला। तो सब्सिडी भी गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड मशीनें रहने वाली हैं। आपकी जिस स्टेट में जितना स्टेट गवर्नमेंट आपको सब्सिडी उपलब्ध इनके ऊपर करा रही है, वो बड़ी आसानी के साथ में आप इनके साथ ले पाएंगे। उसी के साथ में अब बात कर लेते हैं, जैसे इसके अंदर कंपनी ने लेटेस्ट मॉडल लॉन्च किया है गेहूं के साथ निकालने के साथ में भूसा बनाने वाला। तो वो जो मॉडल है वो आपके लिए कमाल का इसलिए रहने वाला है, कुछ किसान भाई मेरे शिकायत करते हैं कि हमारे पास में उतना बजट नहीं कि हम एक कंबाइन हार्वेस्टर भी ले लें और साथ में फिर रीपर भी ले लें, 2 ट्रैक्टर भी उसके लिए ले लें। तो उन सारी समस्याओं का एक समाधान भी आपके लिए ये कंबाइन हार्वेस्टर रहने वाला है, क्योंकि ये क्या है कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा सा बजट इससे उसका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो कटर बार वाला सिस्टम उसके अंदर अटैच किया जाएगा, बस उसका आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़े, जितना आपको रीपर के साथ में और ट्रैक्टर के साथ में करना पड़ता है, साथ में ट्रोले की ज़रूरत पड़ती है। तो कई सारे अटैचमेंट जो है वो एक्स्ट्रा लेने पड़ जाते हैं, जो कि इसके साथ में लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। प्लस काम आपका डबल हो जाता है, समय ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि पहले कटाई किसान कराएगा, फिर उसके बाद भूसा बनवाएगा। तो कई किसान भाई कतरा जाते हैं, जिसकी वजह से जो मेरे रोजगार कमाने वाले भाई हैं, जो कंबाइन हार्वेस्टर के साथ में किराया भाड़े का काम करते हैं, तो उनको बड़ी समस्या आ जाती है कि कुछ किसान भाई उनसे काम ही नहीं करा पाते हैं। तो उसका भी समाधान आपको इस कंबाइन हार्वेस्टर के साथ में मिलने वाला है, क्योंकि सिंगल टाइम में ही ये पूरा काम करके चलती है। गेहूं भी कटाई करेगी, साथ ही साथ जो आपका भूसा है वो भी बना करके चलने वाली है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको पानेसर ग्रुप के कंबाइन हार्वेस्टर की पूरी रेंज दिखाई, 8 फीट से लेकर के 14 फीट तक की, और आपको इनका काम भी दिखा दिया। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देने की कोशिश की कि ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है, इसके साथ आप किन किन फसलों की जो कटाई है वो कर सकते हैं। तो कैसी लगी है आपको वीडियो, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर भी करिएगा, ताकि कोई भी किसान भाई मेरा घर पर बैठा है, युवा है, बेरोजगार है, तो वो इनके साथ में एक अच्छा खासा मुनाफा, अच्छा खासा रोजगार कमा पाए। जहाँ पर लेबर की समस्या आती है, समय से फसल की कटाई नहीं हो पाती, और समय से जब फसल की कटाई नहीं हो पाती तो अगली फसल भी लेट हो जाती है खेत में लगाने से, तो उस सारी समस्याओं का समाधान उस किसान भाई को मिल जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों को हमारी वीडियोस को आकर देखने और इतना प्यार देने के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।